कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की थियरी चल रही थी हमारी पिछले क्लास में, तो उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टच इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन जी पी। यहाँ पे तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। यहाँ पे ए ग्रेटर, देखो ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब ए सबसे बड़ा वाला सर्कल है। ए जो ए क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, बी मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल और सी मतलब तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो यहाँ पे ये ऐसे एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस सी है, फिर बी रेडियस वाला सर्कल, तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तीनों कॉन्सेंट्रिक मतलब तीनों के सेंटर एक ही है, कौन है, 0 0 है। तीनों के सेंटर तो ओरिजिन ही है, दिख रहा है मुझे। तो ये दूसरा सर्कल और थर्ड सर्कल इज द बिगेस्ट सर्कल जिसका रेडियस कितना है हमारा ए। ठीक है, ये बी रेडियस वाला सर्कल और ये सबसे छोटा सर्कल सी रेडियस वाला। तो इसमें क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इस पॉइंट ये जो सबसे बाहर वाला सर्कल है उस पे एक पॉइंट, जैसे मान लिया पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज किया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, उस पॉइंट से दूसरा जो सर्कल है बी रेडियस वाला सर्कल, उसके अब उसके ऊपर अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी, है ना। तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनेगी टच इज द थर्ड सर्कल, है ना। तो ये दो टेंजेंट से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम ड्रॉ करेंगे, है ना। कौन सी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, बाहर वाले सर्कल के एक पॉइंट से अंदर वाला जो सेकेंड नंबर का सर्कल है बी रेडियस वाला सर्कल है, उसके ऊपर दो जो टेंजेंट्स बनाते हैं तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी। इन दोनों के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करेंगे तो ये बी रेडियस वाले सर्कल की एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी। वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जो तीसरा सर्कल है, सबसे छोटा सर्कल है, उसका टेंजेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ ए बी सी आर इन जीपी। बहुत ही आसान है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा है, हमने पॉइंट लिया है, देखो ये मान लिया पी पॉइंट, समझ लिया पी ऑफ ए कॉस थीटा ए साइन थीटा है। ये हमारा सर्कल है बी रेडियस वाला सर्कल, जिसके ऊपर हमने दो टेंजेंट बना के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाली है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन तो कल ही हमने क्या था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फॉर दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वन वाई वन पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वन वाई वन बोले तो पी के कोऑर्डिनेट्स वो कितने हैं यहाँ पे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। क्यों ए कॉस थीटा ए साइन थीटा लिया, क्योंकि हमें पता है कि वो जो पॉइंट है पी, जिस पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं ये सर्कल पे बी रेडियस वाले सर्कल पे, उससे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट कौन सा है, पी है, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे सपोज किए हैं ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। थीटा इज अ वेरिएबल, यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज किया है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पे ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, ए कॉमन निकाला और उस साइड भेज के यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बाई ए कर दिया। ठीक है ना। एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा, वाई वन की जगह ए साइन थीटा। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि जैसे मान लिया मैं नाम दे देता हूँ ए बी, है ना, ए और बी नाम दे दिया मैंने पॉइंट। तो ये ए बी का इक्वेशन है, ये ए बी लाइन का इक्वेशन है। ये जो ए बी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी लाइन, यानी कि ये इक्वेशन ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, जो कि है ना, जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वो ये जो तीसरा सर्कल है, जो सबसे छोटा सर्कल है, जिसकी रेडियस सी है, सेंटर तो वही है ओरिजिन, है ना, ये वाला सर्कल, उसको टच कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रही है, मतलब सर्कल सी, जो सी रेडियस वाला जो तीसरा सर्कल है, उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये ए बी लाइन का, वो कितना होगा, सी जितना होगा। बस, तो यही कंडीशन हमारी है ना कि अगर ये टेंजेंट होगी ना, मतलब ए बी, सो ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ, टच इज मतलब टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ थर्ड सर्कल,
थर्ड सर्कल की टेंजेंट है बस, तो फिर टेंजेंट वाली कंडीशन लगा देंगे, टेंजेंसी वाली कंडीशन लगा देंगे, है ना, है ना, टेंजेंसी कंडीशन पता ही है। तो ये सेंटर, सर्कल का सेंटर तो 0 0 है, ये मतलब सर्कल के सेंटर से इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0 0 0 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए अपन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, सी जितना, सर्कल की रेडियस, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस जितना होगा, है ना। दिस इज द पॉइंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता ही है ना। तो मॉड है, यहाँ पे मॉड है तो माइनस साइन हटा सकते हैं, मॉड हटा के माइनस साइन हटा सकते हैं। सो बी स्क्वायर अपन ए इज इक्वल टू सी, ए को इधर भेज दिया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यही कंडीशन है जीपी की, है ना। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन, ये पता ही है आपको, हो गया प्रूफ। देखो ए बी सी अगर जीपी में प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये होता है जीपी का रूल। अगर 3 टर्म जीपी में होते तो ऐसे लिखते हम, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन एक ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज समझना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा, इफ chord of contact of tangents drawn from P to the circle ऐसे लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। substance right angle at origin, at the center यानी कि origin ही है, ठीक है। at the center find locus of P point, ठीक है। सर्कल है, ये सिंपल सर्कल, एकदम सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, रेडियस ए है, और पी बाहर का पॉइंट होगा तो ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी। पी मतलब मान लिया पी ऑफ एच के करके कोई बाहर पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है देखो पहले। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स बना दिए, ठीक है, इससे करके ये 2 टेंजेंट्स बन गए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी। यहाँ पे ये सेंटर है तो ये ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सब्सटेंस राइट एंगल एट सेंटर, सेंटर कितना है, सेंटर तो ओरिजिन ही है। यहाँ पे ये जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रही है। अच्छा, ये जो क्वाड्रिलेटर बना है PAOB, उसमें देखो ये एंगल A90 होगा, ये तो पता ही है, सेंटर से ये OA नॉर्मल है और PA टेंजेंट है, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और उसी तरह से B एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि OB नॉर्मल है, PA टेंजेंट है, और ये 90 डिग्री उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। बोलो क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90 होगा। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों जो टेंजेंट्स है आपस में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। तो लोकस ऑफ, बस यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बन गया है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, लोकस, क्या फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ये पी पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। तो ये तो डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन है, अगर आपको समझ में आए तो बस हमें डायरेक्टर सर्कल निकालना है। सेंटर डायरेक्टर सर्कल क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, ओपी रेडियस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये हमें पता ही है। सो यहाँ पे P का लोकस क्या आ जाएगा,
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। एच के की जगह एक्स वाई लिख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। कुछ नहीं, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिखना था। लैंग्वेज थोड़ी बदल दी यहाँ पे और कुछ नहीं है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ किया यहाँ पे, है ना। है तो डायरेक्टर सर्कल का जो थियरी है वही है ये, है ना। ये क्वेश्चन में वही थियरी है एज इट इज़। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ टू डिस्टिंक्ट chords of the circle x square plus y square minus ax minus by is equal to 0 drawn from point a comma p is divided by x axis in ratio 2:1 internally, ठीक है, in ratio 2:1 internally, then prove that a square is greater than 3b square, a square is greater than 3b square। ध्यान से क्वेश्चन को नोट डाउन पहले तो करिए और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, सर्कल क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए तो इसका कांस्टेंट टर्म 0 है, यानी कि ये सर्कल ओरिजिन में से पास कर रहा है। तो मैं ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सर्कल कुछ कहीं भी हो सकता है वैसे, है ना, चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी। यहाँ पे मैंने बना दिया, सर्कल सेंटर में से पास कर रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी, ओरिजिन में से पास करेगा, सेंटर कहाँ। और सर्कल का सेंटर जो है हमारा a/2 b/2, वो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि P ऑफ AB, अच्छा ये AB जो है इस सर्कल के ऊपर का ही पॉइंट है, देख सकते हैं, है ना। ये जो AB पॉइंट है इसको P ऑफ AB अगर बोल दे तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। देखो कोऑर्डिनेट्स आप पुट करो इसके P के कोऑर्डिनेट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो P पॉइंट्स कहीं सर्कल के ऊपर ही है, ये जो गिवन सर्कल है उसके ऊपर ही है, ठीक है। और P में से एक कॉर्ड बना रहे हैं, मान लिया एक कॉर्ड बनाई है, तो उस कॉर्ड को x एक्सिस 2:1 में डिवाइड कर रही है। उस कॉर्ड को जैसे मान लिया PQ कॉर्ड है, मान लिया। अच्छा, दो कॉर्ड है ऐसी, एक कॉर्ड को PQ बोल दिया, दूसरी कॉर्ड को PQ डैश बोल दिया, ठीक है, ठीक है। दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड को PQ बोल दिया, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है इसलिए, है ना। तो एक कॉर्ड को PQ बोल दिया, दूसरी कॉर्ड को, सेकंड कॉर्ड को PQ डैश बोल दिया। और दोनों को ही जो है हमारा ये जो मैं एक ही कॉर्ड से जो है सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि मान लिया x एक्सिस पे कोई पॉइंट है h, 0, x एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, है ना। कॉर्ड इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब क्या, कॉर्ड को x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, वो कॉर्ड को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि P जो है सर्कल के ऊपर है, ये x एक्सिस पे ऊपर कोई पॉइंट है, और ये Q पॉइंट है वो भी सर्कल के ऊपर है। तो ये रेशियो 2:1 है। अब जो है हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो H, ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट अननोन है, H, वो तो कुछ भी हो सकता है। y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम इसलिए y कोऑर्डिनेट को जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो जैसे कि हमें तो पता ही है कि h, 0 क्या होगा, mx2 + nx1 वाली फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट y ऑफ q बोल दिया, x ऑफ q बोल दिया, x कोऑर्डिनेट। तो हम y कोऑर्डिनेट को ही वैसे तो टारगेट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक वो लिख ही देते, फॉर्मूला तो लिख ही देते। यहाँ पे ये तो पता ही है, mx2 यानी कि 2xq + a डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 m + n, और 2yq + b डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है
पी क्यू लाइन सेगमेंट यानी कि पी क्यू कॉर्ड को, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अननोन है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नोन है। सो वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी मिलेगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 2y³ प्लस बी अपन 3 तो ये 0 के साथ 0 हो जाएगा। सो y ऑफ q यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ q पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कॉर्ड का जो दूसरा एंड है उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -b/2 है ना, ये जो है। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे q डैश का भी जो है y, क्योंकि यहाँ पे आप जो है एक्स एक्सिस पे दूसरा कोई पॉइंट जैसे कि दूसरी कॉर्ड है, 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे एच डैश कमा 0 सपोज करोगे तो क्यू डैश का भी जो है y कोऑर्डिनेट -b/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एच डैश कमा 0 है तो यहाँ पे 0 तो है ही, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो इधर इसमें भी 0 ही होगा क्योंकि वो भी एक्स एक्सिस होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो क्यू लो चाहे क्यू डैश लो, है ना, तो क्यू का y कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2। अब Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, है ना, कौन सा सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है, Q पॉइंट भी सर्कल के ऊपर तो राइज करेगा ही, यानी कि x² + y² - ax - by = 0, उसमें हम y की जगह जो है -b/2 पुट कर दे तो जो x में क्वाड्रेटिक आएगा उसके लिए हम ये बोलेंगे कि उसके जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो x की भी 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों डिफरेंट होगी, है ना, क्योंकि वो दोनों कॉर्ड अलग अलग है। तो Q पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, यानी कि हम जो है यहाँ पे y अगर हम रख दे, x तो अननोन ही है ना, x तो अननोन में ही आएगा वैसे। सो x² + b²/4 - ax + b²/2, मैंने y की जगह खाली -b/2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा x में, x² - ax + b², अच्छा b²/4 + 2 b²/2 कितना होगा, 3b²/4, काउंट करोगे आप, कैलकुलेट कर देना। तो ये जो x में क्वाड्रेटिक आया है उसके रूट्स क्या है, q और q डैश के कोऑर्डिनेट, q और q डैश पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो, क्योंकि हमने ये कॉर्ड का y कोऑर्डिनेट और ये सर्कल उसको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया है ना। ये कॉर्ड जो है, दोनों कॉर्ड PQ और PQ डैश दोनों ही के जो दूसरे एंड पॉइंट्स है उन दोनों, है ना, तो ये Q और Q डैश दोनों के ही y कोऑर्डिनेट तो -b/2 होंगे। तो मैंने सर्कल के इक्वेशन में अगर y की जगह अगर मैं -b/2 पुट करता हूं तो जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा उसके रूट्स क्या होंगे, xq और xq डैश, ठीक है। और क्योंकि ये xq और xq डैश दोनों अलग अलग वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स कैसी है, डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है, इसलिए ये दो जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक के, ये जो दोनों रूट्स है वो क्या है, q और q डैश पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ q एंड q डैश आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट xq और xq डैश, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक के डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स है कोई क्वाड्रेटिक के तो कंडीशन क्या होती है, d > 0, ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, > 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइड में a² - 4 × 3b²/4 शुड बी > 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a² - 3b² > 0, -3b² को उधर भेज दिया तो आपका ये ऐसे कंडीशन बनेगा कि a² > 3b², वही आपको प्रूफ करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करके वापस देखो, ठीक है। आंसर आएगा a² > 3b²।